बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बार फिर उपस्थित हूँ क्लास 10th के हिस्ट्री का चौथा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया का वीवीआई ऑब्जेक्टिव से लेकर। इससे पहले मैंने तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स डाला। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर जरूर देख लें। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला ऑब्जेक्टिव जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था। कारण क्या था, तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। तो चलिए अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब अपना आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना में कितना सही किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लीटन ने आर्म्स एक्ट लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में, और स्वदेशी आंदोलन भी 1905 ईस्वी में चलाया गया था। 5वां क्वेश्चन में, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? मतलब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। तो किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग्स ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में क्या कह रहा है, फूट डालो और शासन करो या राज करो की नीति किसने अपनाई? तो किसने अपनाई थी? आपने सही आंसर दिया होगा। सही आंसर क्या है? अंग्रेजों ने। ऑप्शन ए। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1857 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? अभी मैंने जस्ट बताया था बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में क्या कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1915 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल ने। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? काबुल में अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र प्रताप को। ऑप्शन बी। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? तो 1893 ईस्वी में गए थे और 1915 ईस्वी में वो भारत आए थे। और यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी मुलाकात हुई, जो उनके राजनीतिक गुरु हैं। और उसके बाद ही महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के लिए चंपारण आए। कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया, वापस कर दिया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी। अगला, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा जाता है, बिना की अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता है इसको। तो कब हुआ रॉलेट एक्ट पारित? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 19 में देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 ईस्वी में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, उसके लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था उसकी जांच के लिए कि आखिर क्या हुआ? हालांकि इसमें जो जनरल डायर था उसको
निर्दोष साबित कर दिया गया था। तो ये हंटर समिति या हंटर कमीशन कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है इसका। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो तुर्की में खलीफा का पद जो है 1923 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधुओं के द्वारा 1919 ईस्वी में चलाया गया था। तुर्की में खलीफा पद समाप्त करने थे, इसलिए तुर्की के सहयोग के लिए, तुर्की के समर्थन में। 22 नंबर में गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है, और रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव गांधी जी ने कहा था। अगला है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? सबसे पहले किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? तो सही आंसर हो जाएगा नस्लवाद का। ऑप्शन ए अफ्रीका में। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, फरवरी 1922 ईस्वी में, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? किसे मानते थे? तो किसे मानते थे? अभी मैंने चर्चा किया था, गोपाल कृष्ण गोखले को। दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए तो इन्हीं से ये मिले थे। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो असहयोग आंदोलन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। VVI क्वेश्चन है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो किसको ले लिया? तो असहयोग आंदोलन का। अभी चर्चा की मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का ए, सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1930 के दांडी यात्रा से, दांडी मार्च से। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन बी। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? 1928 ईस्वी में। 32 का सही आंसर हो गया बी। अगला, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। भारत ये कब आया था? 1928 में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कब स्टार्ट हुआ था? तो 1930 में दांडी मार्च के साथ, और 34 में समाप्त हुआ था। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन सी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नमक कानून कब भंग किया गया या भंग हुआ? तो 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी का। ऑप्शन बी। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन सी। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? तो दांडी में नमक बनाया था, इसलिए दांडी को चुना था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चौकीदार कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? तो चौकीदार कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार में। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 1932 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42 में अगर 1932 में पूना समझौता किन के बीच हुआ था? किन किन के बीच हुआ था पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसको कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी और अंबेडकर को पूना के यरवदा जेल में हुआ था दोनों के बीच। किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 ईस्वी में हुआ था ये।
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, ठीक है, कब हुआ? 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो 1917 ईस्वी में चंपारण में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया गया? मनाया गया, अभी गया जाता है नहीं, गया तो कब मनाया गया? 1 सितंबर 1936 को, जबकि वर्तमान समय में भारत में किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस वर्तमान समय में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे। तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? किसानों पर, नील की खेती करनी पड़ती थी इनको। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कहते हैं इसको, तो बारदेली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने, बारदेली की महिलाओं ने दी थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष से हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कभी? 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में ओडिशा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसलियार के नेतृत्व में। ऑप्शन डी। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? एक आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता, आंध्र का आदिवासी नेता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो तुरंत ही आया था अभी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह का। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1885 ईस्वी में तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। WC इसके बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी, जो एक रिटायर अंग्रेजी अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश मतलब WC बनर्जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, किसने 1920 में ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? तो सही हो जाएगा M.N. राय ने। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने, JP ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पूरा नाम है इसका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? VBI क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको कायदे आजम कहा जाता है, पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये प्रथम गवर्नर थे। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? 1929 ईस्वी में। कब हुआ? 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो किस अधिनियम के तहत? तो सही आंसर 1909 ईस्वी के मिंटो मार्लो अधिनियम के तहत। मिंटो मार्लो अधिनियम। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? मतलब उस समय कौन से गवर्नर थे?
गवर्नर, कौन से गवर्नर का शासनकाल था? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय, ऑप्शन ए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पहले इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बाद में इसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम हुआ। सही आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान ने। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज खुद की पार्टी, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास बिहारी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने प्रस्तुत किया, किसने दिया वेदों की ओर लौटो? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किनके द्वारा की है, किसके द्वारा की गई? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय, जो हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी हैं। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो, डू और डाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस, क्या हो जाएगा? आरएसएस कहते हैं, आरएसएस संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1925 ईस्वी में किसने की थी? बी हेडगेवार ने। किसने की थी? के बी हेडगेवार ने। अगला ऑप्शन यही होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में इसका सही आंसर है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया जरूर होगा, इसलिए कमेंट कर दें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।